राहें कभी चलती नहीं हैं, लेकिन भजनकार ने कहा तू न चलेगी तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। इस पंक्ति को सुनने के बाद जो मेरे चिंतन के तार खुले, झंकृत रह गया। साधारण सी पंक्तियों ने एक ऐसे रहस्य को उद्घाटित कर दिया जो रहस्य इतने बार पड़ा द्रव्यों को, लेकिन कोई निमित्त नहीं बन पाया। तू न चलेगी तो चल देंगी राहें, क्या है ये? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य, इनकी दशा एक ऐसी बन गई कि ये स्वयं का लक्षण भी नहीं बना पा रहे हैं। कोई लक्षण नहीं बना पाए। आचार्य सर्वज्ञ भगवान लक्षण नहीं बना पाए। इनको धर्म द्रव्य की पहचान देना पड़ी तो क्या देना पड़ी? पूज्यवर नेमीचंद महाराज द्रव्य संग्रह में, तत्वार सूत्र में, जो जीव और पुद्गल को चलने में सहायक है। अब पर की अपेक्षा हो गया ना लक्षण। पहचान हम जीव और पुद्गल के चलने पर, जीव चले तो धर्म द्रव्य की पहचान हो, पुद्गल चले तो धर्म द्रव्य की पहचान हो। पहचान ही नहीं, अस्तित्व है, इसमें कोई संदेह नहीं। द्रव्य का अस्तित्व है, लेकिन उसकी पहचान जीव और पुद्गल है, और जीव और पुद्गल की क्रिया है। यही अधर्म द्रव्य की भाषा है। स्वयं की पहचान नहीं है। अधर्म द्रव्य किसे कहें? जो जीव द्रव्य को चल रुकने में सहायक होता है। आकाश द्रव्य की स्वयं की परिभाषा नहीं बना पाए आचार्य भगवान। उन्होंने कहा जो 5 द्रव्यों को अवगाहनत्व शक्ति, जो सबको अवगाहन देता है, उसका नाम आकाश है। काल द्रव्य की थोड़ी सी परिभाषा बनाई, लेकिन वो भी पराधीन हो गई। वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्वा, परत्वे च कालश। जो सभी द्रव्यों में वर्तना करे, परिणमन करे, नया पुराना करे, वह काल द्रव्य। तो ये 4 द्रव्य अपने आप के दुनिया में अनादिकाल से हैं, शुद्ध हैं, अशुद्ध नहीं है, लेकिन इनका खुद का कोई वजूद नहीं है, खुद का कोई इंडिकेटर नहीं, कोई संकेत नहीं, कोई पहचान नहीं। हमें अनुमान से लगाना पड़ता है जीव व पुद्गल चल रहे हैं, इससे सिद्ध है कि धर्म द्रव्य है या जीव पुद्गल द्रव्य नहीं चल पा रहा है, इसका अर्थ आगे धर्म द्रव्य नहीं है। कैसे निर्णय किया जाए कि लोक में 3 लोक में के बाहर धर्म द्रव्य नहीं है? तो बोले भगवान उससे आगे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि धर्म द्रव्य नहीं है। अब आते हैं 2 द्रव्य, पुद्गल और जीव। पुद्गल का भी स्थिति स्वसत्तावान है। पुद्गल की परिभाषा स्वतंत्र है, पूरन गणन स्वभाव, स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गला। बहुत यहां से शुरुआत हो गई। इनकी स्वयं है, स्पर्श पुद्गल का गुण है, वर्ण पुद्गल का गुण है। वो स्वयं अपनी पहचान बनाए हुए हैं। और जो व्यक्ति अपने स्वयं की पहचान बनाता है, वो जगत में अच्छा और बुरा कुछ भी कर सकता है। जिसकी पहचान स्वयं की नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, ना अच्छा कर सकता है ना बुरा कर सकता। अच्छे बुरे के लिए वह साइलेंट रह जाएगा, उदासीन। ये 4 द्रव्य उदासीन है। तुम अच्छा करो, वो कहता ठीक है, तुम बुरा करो, वो कहता ठीक है। हम किसी को कुछ भी नहीं कर सकते, ना हम प्रेरणा देंगे अच्छे की ना बुरे की, क्योंकि हमारी कोई पहचान ही नहीं है। लेकिन पुद्गल द्रव्य ने
जब स्वयं की पहचान बनाई, स्वयं का लक्षण बनाया, तो पुद्गल द्रव्य की एक ऐसी शक्ति जो जगत को मिटा सकती है, जगत को बना सकती है, तुम्हें रुला सकती है, तुम्हें हंसा सकती है। सारी दुनिया इस पुद्गल के इशारे पर नाच रही है। वो जीव के अधीन नहीं है, वो स्वयं सत्तामान, स्वयं की पहचान है, स्वयं का वजूद है, उसका अधिकार है उसका। इसलिए संसार दो भागों में बट गया। जब किसी मां के दो बेटे हों तो उसकी संपत्ति दो भागों में बट जाती है, बांटना ही पड़ता है, कानून बांटता है, क्योंकि दो भाई हैं। और यदि नहीं बंटवारा करोगे तो दोनों भाई हैं, लेकिन वो दोनों दुश्मन बन जाएंगे। अधिकार जब किसी को मिलता है, यदि उसको अधिकार में कमी हो जाए तो कोई सगा नहीं होता। भाई को जब हिस्से की बात आती है तो भाई भाई का भी दुश्मन बन जाता है, अपने अधिकार के लिए। मेरा हिस्सा है, अरे भाई भाई है, नहीं मिला तो नहीं, कैसे कैसे मिलेगा, कोर्ट कर देता, प्राण ले लेता है, मार डालता है भाइयों को। किसके खातिर? अपने हिस्से के खातिर, अपने अधिकार के खातिर। उसका अधिकार है, क्योंकि मैं एक बाप का बेटा हूं। महाभारत क्यों खड़ा हुआ? मात्र एक दुर्नीति से उस राजगद्दी के अधिकारी पांडव भी थे और धृतराज भी थे। मात्र एक हुआ है विदुर, जिसने दावा नहीं किया। अब वो दावा क्यों नहीं किया? तीन भाई थे, पांडु, धृतराज और विदुर। तीनों भाइयों में सगे भाई थे। राज्य का बंटवारा तीन भागों में होना चाहिए था। अब विदुर के लिए विदुर ने दावा क्यों नहीं किया? विदुर ने अधिकार क्यों नहीं मांगा? विदुर को क्यों नहीं दिया गया? इसके कई संदेह हैं, कई प्रकार के विकल्प हैं। उनके जीवन में किंवदंती के रूप में कई लोग कहते हैं उनकी जन्म पुत्र के हिसाब से स्थिति थी। कोई कहते हैं उनके यहाँ कोई आगे पीछे संतान की नहीं थी। अनेक अनेक विकल्प आते हैं। कोई कहते हैं विदुर ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, जब तुम दोनों लड़ रहे हो तो लो मेरा हिस्सा भी ले लो। कई प्रकार की बात है। अपन आते हैं दो दावेदारों के बीच में, दशराज और पांडु। ये राज्य के दोनों अधिकारी थे, बराबर के अधिकारी थे। लेकिन एक व्यक्ति ने जब देना नहीं चाहा, दुर्योधन ने, धृतराज ने, बस महाभारत चालू हो गया। महानुभाव, यहां एक हम मोटिवेशन लेते हुए चले। जिंदगी में यदि शांति चाहिए है, दुनिया में सुख चैन चाहिए है, तो किसी अधिकार को मत छीनना। उसका अधिकार उसे मिलना चाहिए, कभी अशांति नहीं होगी। सबसे बड़ी अशांति है जब व्यक्ति अशांत जब होता है, जब उसके कोई क्राइटेरिया को दखल देता है। आपने देखा, कुत्ते भी अपने मोहल्ले में दूसरा व्यक्ति कुत्ता आता है तो